ताबीर तुम रो रही हो? देखो प्लीज चुप हो जाओ, मुझे बताओ क्या हुआ है। अजान, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम करोगे मेरी मदद? हेलो ताबीर। अजान, कहाँ हो तुम? मैं किसी जगह काम से आया हूँ। क्यों? नहीं, बस ऐसे ही, मुझे तुमसे कुछ काम था। ताबीर सब ठीक तो है ना? नहीं। ताबीर, ताबीर तुम रो रही हो? देखो प्लीज चुप हो जाओ, मुझे बताओ क्या हुआ है। अजान, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम करोगे मेरी मदद? हाँ हाँ, क्यों क्यों नहीं, बोलो बोलो क्या हुआ है। तुम मेरे घर आ जाओ, बाकी सब मैं तुम्हें मिलकर बताती हूँ। मैं भी आता हूँ। हाँ, घर के बाहर आके मुझे फोन कर लेना। जा रही हूँ मैं ये घर छोड़ के, हमेशा के लिए। मेरे हंसते बसते घर को तबाह करके दफा होने का बहुत शुक्रिया। अजान, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? मैंने तुम्हें कहा तो था मुझे अम्मी के घर लेके चलो। घर भी चले जाते हैं, पहले तुम ये बताओ कि हुआ क्या है। ये सब बातें घर पे भी तो हो सकती हैं। हो सकती है, लेकिन मैं ये हरगिज नहीं चाहता कि ये सब बातें पप्पो के सामने हों। इसलिए तुम पहले रिलैक्स हो जाओ और फिर मुझे बताओ कि बात क्या है। देखो ताबीर, मुझे समझ नहीं आता कि तुम खुलकर बात क्यों नहीं कर रही और मुझे सब कुछ बताना क्यों नहीं चाह रही। देखो, तुम जो भी करोगी वो ठीक होगा और मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कि मुझे नहीं लगता वहां कुछ और ठीक होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, जस्ट रिलैक्स। थैंक यू अजान। थैंक यू की जरूरत नहीं है, ये मेरा फर्ज है। ये तो अहमद की वाइफ लग रही है। सब ठीक हो जाएगा। छोड़ आई हूं मैं उनका घर। क्या भाभी, आप आई किसके साथ हैं? अकेली, और उन्हें बताकर भी नहीं आई। पागल हो गई हो तुम, ऐसे भला कोई करता है? अम्मी, जो जिस काबिल होता है ना उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। आप ही उनके साथ तहजीब और शराफत से पेश आई हैं, वो हमें कमजोर समझने लग गए। अरे लेकिन तुम्हें अपनी सास को तो बता के आना चाहिए था ना। नहीं अम्मी, मैंने सोचा मेरे वहां से जाने के बाद ही उन्हें ये खुशी मिले। बहुत बुरा किया है तुमने। मैं फोन करती हूँ रुबाब को। अम्मी, मेरी बात तो सुन लें। सारा ने आज मारा है मुझे, मेरे बाल खींचे। यही सब होता है वहां। मैंने तो कभी आपको इनकी बदसलूकियां बताई ही नहीं। ओह माय गॉड, आप ही उन्होंने आपको मारा? और हरकतें देखो उनकी, जाहिल गली मोहल्ले की औरतों वाली। मोहल्ले की जाहिल औरतें इन औरतों से 1000 गुना बेहतर हैं। इनके किरदार पर तो अमीरी का पर्दा पड़ा हुआ है। बहुत जल्द इनके चेहरे मेरे सामने आ गए हैं। बुरी बात है बेटा, ऐसे किसी को बुरा भला नहीं कहते। देखो वीर, मैंने अम्मी को बताया है कि उसने मुझे मारा है, मेरे बाल नोच लिए उसने। वो मुझे मनहूस समझती है। उसे लगता है मेरी शादी के बाद उसका शौहर मरा तो मैं मनहूस हूँ। कब तक सुनूं मैं ये सब? मेरा क्या कसूर है इसमें अम्मी? अरे भाई, ये जाहिलों वाली बातें हैं, पता नहीं उन लोगों में कैसे आ गई। जिन लोगों की ज़हनियत खराब होती है और सोच खराब होती है वो किसी को मनहूस समझते हैं। ये तो सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से होता है। अम्मी, आपने बचपन से ही हमें ये तरबियत दी कि इंसान का किरदार सबसे अहम होता है। उन दोनों ने मेरा जीना मुहाल कर दिया है, मुझे मनहूस कह कह कर। क्या मैं इस घर में मनहूस थी? आप ही ऐसा तो ना कहें, आप तो बहुत लकी हैं हमारे लिए। ये अजान कहाँ रह गया है? तुम अजान के साथ आई हो?
जिस रिक्शा में आ रही थी वो ख़राब हो गया मेरी मनहूसियत की वजह से। बस अजान में ही मिल गया था। शुक्र है उसकी आवारागर्दी कुछ काम तो आई। नहीं, अब तो काफ़ी काम कर रहा है। मुझे बता रहा था कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया उसने, पैसे भी मिल रहे हैं उसे। तो अरे वो तो हर दफा यही झूठ बोलता आ रहा है। अम्मी उसने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला, मुझे तो नहीं याद। अच्छा छोड़ो, मुझे ये बताओ कि झगड़ा कैसे हुआ? बताती हूँ अम्मी। अबीर मुझे पानी पिला दो। जाओ बहन को पानी पिलाओ। मैं लाती हूँ। अच्छा बताओ क्या हुआ? अम्मी वही सब है रोज का, सारा रोज रोज लड़ती है। मेरा क्या कसूर है इस सब?